हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और अगर नहीं भी ठीक होंगे तो जो अभी मैं न्यूज़ सुनाने जा रही हूँ वो सुन के आप सभी बहुत उछल पड़ेंगे, खुश हो जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली हो। तो वो न्यूज़ मैं भी आप सबसे शेयर करने आई हूँ जिसका काफ़ी टाइम से बहुत लोगों को, बहुत सब फैमिलीज़ को इंतज़ार था। तो वो इंतज़ार अभी ख़त्म हो गया है, जिसके बारे में मैंने कई बार बोला है कि हो सकता है कि जैसे बाकी के इन्होंने चेंज किए टाइमिंग पीरियड, पहले अनाउंस कर दिया तो वही चीज़ हुआ कि जो अक्टूबर में होने वाला था वो अब जुलाई में होने वाला है। सो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक, जो लोग इस दिन का, इस टाइम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सो वो न्यूज़ ये है कि बॉर्डर जो है रीओपन होने वाले हैं उन सभी के लिए जो न्यू एप्लीकेशंस डालेंगे और जिनका वीज़ा लगेगा और वो न्यूजीलैंड में एंटर होंगे, चाहे वो विजिटर हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, सभी के लिए जुलाई 31 मिडनाइट से बॉर्डर रीओपन हो रहे हैं। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी फैमिलीज़ को, पार्टनर्स को जो वेट कर रहे थे, ब्रदर सिस्टर जो अपनी फैमिली को मिलने आने वाले थे, पेरेंट्स जो अपने नाती पोतों को, अपने बच्चों को मिलने आने वाले हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने और भी बड़ी अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट, अभी मैं पहले इस पे बता देती हूँ कि वैसे मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो कोविड अभी मैं पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन ये न्यूज़ आई थी मेरे को शेयर करनी थी आपसे, तो इसके लिए मैं आई हूँ आप सबसे ये बात शेयर करनी। सो फाइनली जो बॉर्डर है वो रीओपन हो रहे हैं 31 जुलाई से। चाहे वो ओल्ड वीज़ा जिनके पास है वो भी आ सकते हैं, और जो न्यू वीज़ा वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं 4 जुलाई से। विजिटर और स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि गाइस मैं बोलती आ रही हूँ कि जब तक आपके पास टाइमिंग है, जब तक कुछ ओपन नहीं हो रहा है, चाहे न्यू वीज़ा कैटेगरी की फाइल्स, चाहे बॉर्डर, तो आप लोग कुछ ना कुछ काम सीख लो। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने सीख लिया हो, कुछ लोगों ने नहीं भी, कुछ लोग टाइम पास के लिए बस न्यूज़ देखते हैं या कुछ भी करते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, कुछ भी अगर काम आपको हाथ का सीखना है तो सीख सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने जो आने वाले टाइम में 2 साल में 3 साल में पीआर की एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल माना है, जिनके लिए ग्रीन लिस्ट जो शो की है, वो उसमें प्लम्बर भी आते हैं, ऑटो मैकेनिक भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, और लैब टेस्ट वाले भी आते हैं जो लैब टेस्टिंग का काम करते हैं वो भी आते हैं, और नर्सेस भी आते हैं। और मतलब बहुत लंबी उन्होंने कैटेगरी शुरू कर दी है जिसमें वो उनको पीआर मतलब लोगों को मिल सकती है। तो इन द सेंस ये है कि जैसे शॉर्ट स्किल जो हम लोग पहले कहते थे कि शॉर्ट स्किल आएगा तो उसमें ये होगा वो होगा, लेकिन अभी उन्होंने कैटेगरी अनाउंस कर दी है कि कौन कौन से काम, जैसे हमारे इंडिया में लोग, या हमारे एशिया में ये हो सकता है समझते हो, लेकिन हम लोग इंडियन हैं तो इंडिया की बात करते हैं कि अगर कोई प्लम्बर का काम करता है या कारपेंटर का काम करता है या कोई हेयर कटिंग का काम करता है तो उसको छोटा समझते हैं, या मतलब कोई डेयरी फार्मिंग का काम करता है तो उसको भी मतलब हाई प्रोफाइल उसी को मानते हैं जिसने पैंट कोट पहना है, शूट अच्छे से पाए हैं, तो हाथ में लैपटॉप पकड़ा है सॉरी तो उसको सोचते हैं कि बहुत अच्छा है। बाकियों को मतलब इतना नहीं करते हैं। तो लेकिन इन कामों की, कंस्ट्रक्शन का कोई भी तरीके का काम आपको आता हो वो आना जरूर चाहिए प्रैक्टिकल। और जहाँ आके आप उसकी थोड़ी स्टडी करते हो और फिर रजिस्टर्ड हो जाते हो तो उसको भी मतलब पीआर जो है शॉर्ट लिस्ट कर दी गई है। तो मतलब पहले ही होने ही वाला था। मैंने जैसे कई टाइम से मैं बोलती आ रही हूँ कि आप लोग काम सीखें सीखें सीखें, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, आईटी का किसी भी फील्ड का काम हो, आप लोगों को, हम सबको वैसे सीखना चाहिए, लेकिन हमारी मिस्टेक ये है कि हमने नहीं सीखा और हम लोग आ गए हैं। आप लोगों के पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। तो इसमें न्यू वीज़ा फाइल भी देखो अभी कब
ओपन करते हैं, हो सकता है 1 जुलाई से तो नहीं, 4 जुलाई से कुछ मतलब सुनने में आ रहा है 4 जुलाई से होगा। तो बेसिकली अगर बॉर्डर ओपन हो रहे हैं 31 जुलाई से, जो कि अक्टूबर 1 को होने वाले थे न्यू कैटेगरीज के लिए, तो वो हो रहे हैं जुलाई से। सो मतलब 3 मंथ्स पहले उन्होंने अनाउंस कर मतलब ओपन हो रहे हैं। अभी पहले 31 अक्टूबर के बाद का था, अभी जुलाई कर दिया है। तो 3 मंथ ये तो उन्होंने पहले मतलब पीछे थे तो उनको आगे करके ले आए हैं। तो अभी इसमें क्या है, तो बेसिकली ओपनली अभी हम कह सकते हैं कि 1 अगस्त से एवरीथिंग जो न्यू फाइल्स है वो डाल सकते हैं, ये हो सकता है। तो इसमें भी आप लोगों को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अभी बॉर्डर दोबारा से क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि अभी कोविड का जो दौर था वो मुझे लगता है कि एंड होने वाला हो गया है। सो आप सभी को हैप्पीली अपने आने की तैयारी करनी चाहिए, और स्पेशली काम जरूर सीख लें। कुछ भी हाथ का काम जरूर सीख लें। ये नहीं है कि ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है। ये हम छोटा बड़ा जो है ना वो हमें मुझे लगता है कि इंडिया जब हम प्लेन में चढ़ते हैं, इवन कि जब हम दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, तो हमें वहीं पे छोड़ के आ जाना चाहिए जात पात का। हम बड़े, हमारी ये कास्ट है, हम वो कास्ट है, हम ये घर से बिलोंग करते हैं, वो घर से। यहाँ पे जब हम बाहर आते हैं, बाहर कंट्रीज़ में आते हैं, तो सभी कास्ट वाले हम कई बार साथ में भी रहते हैं, काम भी करते हैं, साथ में खाते पीते भी हैं, एवरीथिंग करते हैं। सो फन शन करते हैं, पार्टियां में जाते हैं। तो यहाँ पे जात पात का मतलब इन कंट्रीज़ में आके नहीं होता है। और ना ही हम बड़े घर से या छोटे घर से, जहाँ हम ये छोटा काम है ये बड़ा काम है, यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता। सिर्फ काम करने वाले की लगन देखी जाती है, मेहनत देखी जाती है, और वो कितना हार्ड वर्क है। वो जो जितना वो हार्ड वर्क करता है उसके बल पे उसको आगे प्रोग्रेस मिलती है। ना कि ये कलेक्टर का बच्चा है, ये डीसी का बच्चा है, ये मिनिस्टर का बच्चा है, या ये लेबर है तो इसको मतलब हमने वो ऐसे मतलब ये चीज़ें इन कंट्रीज़ में नहीं है। तभी ये कंट्रीज़ जो है कि प्रोग्रेस करती हैं। और प्रोग्रेस तो इंडिया भी कर सकता है, लेकिन उसमें तेर मेर ऊंच नीच बहुत आती है, तो उसकी वजह से फिर दंगे लड़ाइयाँ, लोगों के बच्चे मरते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो वो मैं आज करना नहीं चाहती। मेरा मूड बड़ा मतलब खुश हूँ मैं इस बात से कि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं वीडियो, और उनको काफ़ी बार कुछ पूछते हैं कि कब होगा कब होगा वो, तो फाइनली आज आ गई है वो न्यूज़ कि आप सभी को मैं दोबारा से बोलती हूँ कि मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अपने आने की तैयारी कीजिए। टाइम देखिए, मई आज 10th मुझे लगता हो गई है, 10th भी हमारे यहाँ तो फिनिश होने वाली है। तो टाइम भागते हुए पता नहीं चलेगा कब फिनिश हो गया। तो जो तैयारियां करनी, स्पेशली मैं पेपर्स के बारे में जैसे मैं बताती रहती हूँ कि आपके पेपर्स सभी, अगर आपका मतलब मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, उस पर आपके हस्बैंड का नाम, आपका नाम, जब आपकी वाइफ का नाम सिमिलर होना चाहिए। जो आपके 10th के या आपकी डिग्री वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं, जहाँ आपका आधार कार्ड है, जहाँ आपका पासपोर्ट है, सिमिलर स्पेलिंग, स्पेस, एवरीथिंग अच्छे से वॉच आउट करके तो फिर ही अपना काम जो आगे करें, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों की दिक्कत आती है। तो अगर आप लोगों की इंटरव्यू या कुछ भी आए तो उसमें भी आपको लड़खड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ उसका भी मतलब आप लोग जो है आंसर कीजिए। मतलब अगर कमज़ोर पड़ गए या वॉइस नीचे हो गई तो उनको लगेगा डबल माइंडेड है। अगर फ़ोन पे भी आपकी इंटरव्यू आती है, अगर आप बिज़ी हैं तो आप उनको बोल भी सकते हैं कि आप उनको 10 मिनट में कॉल करें या कुछ भी करें, बाद में करें, जितना मतलब आप टाइम लेना चाहते हैं तो उनको बोल सकते हैं कितने टाइम में फ़ोन करें। तो ये नहीं है कि अभी आया है फ़ोन तो आप ड्राइव कर रहे हो या घर से बाहर हो तो अभी आपको बात करनी है, आप बाद में भी उनको बोल सकते हो। तो मतलब ये नहीं है कि आपका कोई वीक पॉइंट गिना चाहेगा। आपने उनको सच्चाई बता दी, ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे। सो जहाँ चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो, मतलब फ़ॉरेन के सभी लोग मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी अपना अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने भी बहुत ईगो मतलब टाइम वो चीज़ें रही होंगी, अभी वो नहीं बात करूँगी, लंबा हो जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि जब हम फॉरेन आते हैं तो हमें अपनी ईगो, अपनी अकड़
और अपना घमंड वहीं पे छोड़ के आना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साथ में लेके आना। सभी को मैं बोली हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। तो फुक्करपंती, पैसे का दिखावा जो माँ बाप का है, जहाँ ज़मीन जायदाद है उनका, तो उनका जो है वो वहीं पे छोड़ के आना है। यहाँ अपनी आइडेंटिटी बनाने आने, और आइडेंटिटी अपनी अच्छी बनाने के लिए पहले से ही शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। तो फुकरपंती वहीं पे छोड़ के आना। ड्राइविंग लाइसेंस, खाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के नहीं लेके आना, अच्छे से ड्राइविंग सीख के आना। और हो सके तो जो स्पेशली बॉयज़ हैं या जेंट्स हैं जिन्होंने आना है, तो वो अपना अगर हो सके तो हैवी व्हीकल, अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो आप अपना हैवी जैसे ट्रक ड्राइवर वाला जो होता है लाइसेंस, वो बनवा के लेके आना। क्योंकि इन कंट्रीज़ में ट्रक ड्राइवर्स की बहुत वैल्यू है, उनको वर्कर बहुत चाहिए तो सभी फील्ड में, लेकिन इसमें भी मतलब काफ़ी उनको स्टाफ चाहिए ही होता है। हर जगह वैकेंसीज खाली होती है। सो स्पेशली लेडीज़ जो हैं वो टीचिंग का, जो नर्सिंग का है, प्राइमरी टीचर का, जहाँ मतलब छोटे बच्चे जो किंडर गार्डन जैसे होते हैं हमारे वहाँ, यहाँ पे किंडी गार्डन होती हैं, तो वहाँ पे भी वो बच्चे जो टीचर्स हैं, वो छोटे बच्चों वाले जो है किंडर गार्डन, वहाँ पे भी उनको टीचर की जॉब मिल सकती है, जिनके पास डिग्रीज हैं यूनिवर्सिटी वगैरह से, उन्होंने अच्छे अपने मार्क्स वगैरह लिए हैं। तो अगर इंडिया में भी टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हैं। सो लाइक हर फील्ड में जॉब है, चाहे वो केयर टेकर में भी क्यों ना हो, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं उसमें केयर टेकर की भी ज़रूरत पड़ती है, जो ओल्ड एज वाले। इसमें मैं कल वाली वीडियो जो बनाऊंगी ओल्ड हाउस वालों पे बनाऊंगी, ओल्ड एज हाउस वालों पे बनाऊंगी। सो थोड़ी मेरी ज़ुबान जो लड़खड़ा रही है वो इसलिए कि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, और दूसरा मैं एक्साइटेड थी कि आप लोगों से ये न्यूज़ शेयर करूं। सो गाइस, आप अपनी अपनी रेडी करें पेपर वर्क अपने आप को स्पेशली, और ये नहीं कि अपने हेयर संवार लो, अपना फेस संवार लो, अपना मतलब वो तो आपका पर्सनल चॉइस है। वैसे मैं ज़्यादातर यही कहूँगी कि हमारे फेस, हमारे हेयर तो किसी ने बाद में देखने हैं, पहले हमारा हुनर देखना है जो हमारा काम का होता है। तो अभी सभी जगह जो वर्कर की बहुत शॉर्टेज चल रही है, तो इन कंट्रियों में भी बहुत चल रही है। तो अपना हुनर क्रिएट कीजिए, अगर नहीं कुछ सीखा तो सीख लीजिए, जो भी टाइम है। तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, जो भी आना चाहते हैं न्यूज़ीलैंड में। न्यूज़ीलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, और सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग ग्रो अप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टारगेट्स मिलते रहते हैं, तो इसलिए आइए, अभी दरवाजे ओपन हो गए हैं, जिसको मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँगी कि गेट खुल चुके हैं 31 जुलाई मिडनाइट से। तो एंटर करना है आप लोगों को बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।